So in the chapter continuity and differentiability, today we shall start differentiation, that is derivative. So my dear students, you learned in class 11th some basic concept about the derivative. Okay, what is derivative? Did you visit any dam? आप में से किसी ने डैम को विजिट किया? अनिकेत, डैम देखा है क्या? अंजलि, आर यू गेटिंग मी और नॉट? हाँ, तो सी इन अ डैम, हाँ ओके, डैम में क्या होता है? सपोज इन द रेनी सीजन द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग, पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर सेकंड में या हर मिनट में पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। इफ यू नो द लेवल ऑफ द वाटर एट व्हाट height it is that level is increasing with respect to time, अगर ये small change आपको मालूम है, then in future in advance you can predict actually at what time that dam will overflow। अगर आपको वाटर का जो लेवल है डैम का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, तो आपको अगर वो स्मॉल चेंज मालूम है लेवल ऑफ द वाटर में का, तो आप एक तरह से एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने बजे ये डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। सो दैट इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स द चेंज इन सेकंड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट क्वांटिटी। अगर हमने पहले क्वांटिटी में चेंज किया, then what will be the change in the second quantity? That change should be very small. So in 11th class you are studying, suppose this is x-axis and y-axis. Here I have a point x point, and this y equals to f of x is a function. Y is equal to f of x is a function. Let this is your x point. ये x point है, और if I increase this x by h, small h से मैं इसको increase कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, small h, that h is very small, so this point will be x plus h. Okay, so as y is equal to f of x means y coordinate, तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, और फंक्शन में x की वैल्यू रखने के बाद में जो y मिलेगा दैट इज f of x. Here this point is x plus h, so if I put here x plus h domain in the function, so this height will be, means y coordinate will be f of x plus h. So these are 2 points. First point is x and f of x. Second point is x plus h and f of x plus h for these two different domain, x and x plus h. Okay. Now what happens? See here, if I increase this x by h, तो यहाँ पे चेंज जो हो गया हाइट में, पहली जो हाइट थी इतना x है तो इतना f ऑफ x है। अगर मैंने इस x में चेंज किया तो इतनी इसका चेंज होगा y में, देखो इतना हाइट बढ़ गया, तो ये वाला जो हाइट है इतना बढ़ गया है, तो ये हाइट वो ये कंप्लीट हाइट जो है वो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x है। ये कंप्लीट हाइट x प्लस f ऑफ x प्लस h है, एंड दिस इज f ऑफ x. So the difference gives us this distance, ये इतना डिस्टेंस मिलेगा। and now this h should be very small. h कैसा मिलेगा? इतना h, तो ये मिलेगा x plus h minus x. ये x plus h पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस करो x, तो आपको ये h मिलेगा इस तरह से। now this h should be very small. now अगर ये h very small चाहिए, it is tending to zero, it is tending to zero, very small, so we take the limit h tending to 0. so that is a limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x means h. This is the derivative. This is the derivative at point x. x के पास में इसका ये डेरिवेटिव हो गया, एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेटिव है, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, h ऐड किया मैंने राइट हैंड साइड में, सो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव. ओके,
तो दिस इज अ चेंज। और आपको मालूम है तो ये जो है, ये देखो h, दिस इज योर h एंड दिस डिस्टेंस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन दिस साइड। सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड गिव्स मी द वैल्यू ऑफ tan रेशियो। सो इफ दिस इज, अभी अगर ये जो पॉइंट है एक x प्लस h बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो लाइन है यहाँ पर आएगी। इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन निकालते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, सपोज ऐसा h यहाँ पर आ गया वेरी क्लोज टू x। सो दिस अपोजिट साइड अपॉन दिस, यहाँ पर अगर tan थीटा है तो tan थीटा मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन अपोजिट साइड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। दिस रेशियो गिव्स मी the tan theta. यहाँ पे if this is theta, so tan theta equal to, so we know that tan theta gives us the slope of the tangent line. So derivative is the slope of the tangent line at that point. Derivative वही होता है कि उस पॉइंट के पास में अगर हमने लाइन ड्रॉ किया किसी फंक्शन को, सपोज ये फंक्शन है, यहाँ पॉइंट है, तो ये अगर मैं टेंजेंट लाइन निकालता हूँ तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप गिव्स मी द डेरिवेटिव। Okay, so this is about derivative. Now write the definition of this derivative. इसका डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिख ले। सपोज f of x, सपोज f of x मीन्स ये फंक्शन है, इज ए रियल, इज ए, ये आपका फंक्शन है, रियल फंक्शन, इज ए रियल फंक्शन इन एंड सी बी, एंड पॉइंट सी लेता हूं मैं, एंड सी बी एनी पॉइंट, सी कोई भी एक पॉइंट है इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन में सपोज यहाँ पर आपकी ये कर्व है, ये आपका ए है, या आपका बी है, तो ये इसका डोमेन होगा ए टू बी इन दी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल लेते डोमेन हमेशा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है हम नहीं निकाल सकते। ये जो कर्व है, यू लर्न इन द क्लास 10 दैट वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन टेंजेंट लाइन टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि सर्कल जो होता है उसको अगर आपने सर्कल पर एक पॉइंट लिया तो वहां पर एक ही टेंजेंट लाइन होती है। सिमिलरली इफ आई टेक दिस पॉइंट, सो यहाँ पर एक ही टेंजेंट लाइन रहेगी, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट जो यहाँ पे बहुत सारी टेंजेंट लाइन रहेगी। सो स्लोप इज नॉट डिफाइंड हियर, सो वी कैनॉट कंसिडर दिस एक्सट्रीम पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट नहीं लेते हैं। ओके, सो डोमेन, देन द डेरिवेटिव, देन द डेरिवेटिव। अभी मैंने x के बदले में यहाँ पॉइंट c लिया है, पॉइंट c है, x के बदले में c लिया है, of f of x at point c, at point c के पास में is defined as limit h tending to 0, c के पास में है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आपका ये c है एंड दिस इज c प्लस h है, तो c प्लस h माइनस f ऑफ c, फंक्शन f ऑफ x में c पुट करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पढ़ना है। तो एक्सटेंडिंग टू f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन, यहाँ पर जो पॉइंट होगा दिस विल बी c प्लस h एंड f ऑफ c प्लस h, ऐसा पॉइंट है। यहाँ पर जो पॉइंट होगा c एंड f ऑफ c। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप y कोऑर्डिनेट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर भी अगर ये वाला पहले लेते हैं, सेकंड पॉइंट ये y कोऑर्डिनेट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c करते हैं, तो न्यूमरेटर में c प्लस h माइनस c करना है। सो c प्लस h माइनस c गिव्स मी h। सो दिस इज द डेरिवेटिव, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, प्रोवाइडेड द लिमिट्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है उसका एग्जिस्ट होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी इज डिनोटेड बाय, at point C is denoted by f dash C। ऐसा करेंगे, x के पास में जो डेरिवेटिव है वो इसको डिनोट करेंगे f डैश x। अब हम y और फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव y का dy बाय dx ऐसा भी लिखते हैं या सिंपली y डैश भी लिखते हैं। डेरिवेटिव जो है y डैश से लिखते हैं या dy बाय dx या f ऑफ x मींस f डैश x। ओके, सो c के पास में जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय f डैश c एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है इज डिनोटेड बाय f डैश x से और dy बाय dx से भी डिनोट करते हैं, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ f ऑफ x मीन्स f डैश x मीन्स dy बाय dx। ओके, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये c के बदले में x पॉइंट है तो f डैश x will be equal to limit s tending to 0 f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x means h. So this is the derivative of the function at point x. You have studied already this in class 11th. को मालूम है, ये पता है ना? हेलो, हाँ, and the process of finding this derivative that is called the differentiation। उसी को हम डिफरेंटिएशन कहते हैं, है ना। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना मीन्स उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास में दो फंक्शंस है आपके पास में f ऑफ x एंड g ऑफ x। सपोज f ऑफ x है आपका x स्क्वायर एंड g ऑफ x है आपका सपोज x प्लस 2। ये दो अलग अलग फंक्शन है, इस तरह से दो अलग अलग फंक्शन है। सो सी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, सो इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शंस है, आर टू रियल फंक्शंस, या अलग अलग दो फंक्शंस है। तो उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव, यहाँ पे डैश दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, f डैश x प्लस g डैश x। ठीक है ना। सपोज यहाँ पर f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, और ये कंबाइन किया, यहाँ पर कंबाइन किया, तो इसका सेपरेटली इसका डेरिवेटिव अलग से ले लो प्लस इसका डेरिवेटिव अलग से ले सकते हैं। सेकंड, अगर सब्ट्रैक्शन है f ऑफ x माइनस g ऑफ x एंड its डेरिवेटिव that will be f dash x minus g dash x. Okay, similarly product rule, derivative of f of x into g of x and its derivative। तो ये फार्मूला याद रखना है। दो फंक्शन है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन g डैश x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिखना है। समझ में? प्रोडक्ट रूल। देन लास्ट इज कोशंट रूल, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ओके, इस टाइप में रैशनल फंक्शन है कोई, और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, कोशंट रूल। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, कंफ्यूजन होता है बहुत समय। फर्स्ट क्या करना है, g ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ऐसा करना है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। क्वोशंट रूल याद रखो, f of x upon g of x and its derivative will be g of x into f dash x minus f of x into g dash x upon g of x का square, means denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square, where g of x जो है that should not be 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दीज आर 4 फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूले समझ में आए, आपको अप्लाई कर सकोगे। हाँ, प्रोडक्ट का क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, so these are the formulae for finding the derivative, algebra of derivative. So some of the formulae already you have studied in class 11. What is the derivative of sin x? Did you know? Derivative ऐसा लिखे, derivative of function sin x क्या होता है, किसको पता है? हेलो, cos x, very good, cos x. And derivative of cos x minus sin x, very good, minus sin x. Derivative of tan x, derivative of sec square x, very good, sec square x. Then derivative of cosec x, cosec x. What is the derivative of cosec x? Minus cosec x cot x, right? So derivative of sec x क्या होता है, derivative of sec x very good, sec x into tan x, and derivative of cot x, अनिकेत बता, derivative of cot x minus cosec square x, माइनस cosec square x, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट टू दी पावर n क्या होता है, x रेस्ट टू दी पावर n इंटू x रेस्ट n माइनस वन, x इंटू n इंटू x रेस्ट टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट टू दी पावर 5, ये क्या होगा, 5 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 4, यहाँ से एक पावर कम लेना है n माइनस वन, राइट। तो ये तो थे आपके कुछ फार्मूले डेरिवेटिव के। आगे एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम देख लेते हैं हम। थ्योरम देख लेते, थ्योरम क्या है कि देखो, ऑल द फंक्शंस व्हिच आर डिफरेंशिएबल आर कंटिन्यूअस। जितने भी डिफरेंशियल फंक्शंस होते हैं, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कोइंसाइड, तीनों इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा है, कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑल these three values are equal, then we can say that the function is continuous at that point. In the same manner, in case of derivative also, left hand derivative, right hand derivative and the derivative of the function at that point, ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट के पास में वो वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबल है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सभी जितने भी डिफरेंशियल फंक्शंस होते हैं इन इट्स डोमेन, वो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफरेंशियल नीड नॉट बी डिफरेंशियल, सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो उस पॉइंट के पास में वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये ऐसा अगर मैंने ये कर्व निकाल लिया, ऐसी कर्व, तो ये देखो विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आई हैव ड्रॉन दिस कर्व,
ठीक है ना। सो इट मीन्स यहां से यहां तक ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस है, राइट। लेकिन यहाँ जो शार्प पॉइंट है, यहाँ शार्प पॉइंट, इस शार्प पॉइंट के पास में फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस पॉइंट के पास मैं टेंजेंट लाइन कैसे निकालूं? यहाँ पर तो बहुत सारी टेंजेंट लाइन है, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड हियर। यहाँ पे स्लोप नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ऐसे अगर कर्व है, ऐसी कर्व है, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे एक ही टेंजेंट मिलेगी, तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर अगर बोल दूं, यहाँ पे स्टॉप हो गई वो कर्व, ये इसका डोमेन है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सट्रीम जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, आखिरी पॉइंट तक कंटिन्यूअस है, लेकिन लास्ट के इस पॉइंट के पास में वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट के पास में ऐसे बहुत सारे टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं। सो हमने तो देखा है कि पॉइंट एक पॉइंट के पास में एक ही टेंजेंट लाइन होती है, तो यहाँ पर वो डिफाइंड ही नहीं है। सो दैट द फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशियल एट इट्स एक्सट्रीम पॉइंट, है ना। ये शार्प पॉइंट के पास में डिफरेंशिएबल नहीं था। इसलिए दो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट हियर आल्सो इट इज कंटिन्यूअस बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल हियर। ओके, सो दिस इज द थ्योरम, क्योंकि वहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए। ओके, सो थ्योरम इज actually this is your theorem number 5 in your chapter. This is theorem number 5. Theorem number 5. I think it is 3, not 5. It is 3. Okay. If a function is differentiable, अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी के पास में अगर डिफरेंशिएबल है, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। समझ लो, कोई भी फंक्शन अगर पॉइंट सी के पास में अगर वो डिफरेंशिएबल होता है तो डेफिनेटली दैट विल बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस भी होता है उस पॉइंट के पास में। सो इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ, ओके। सो डिफरेंशिएबल है, यहां पर उसने क्या दिया है? इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो एज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहां पर है? एट पॉइंट सी के पास में। अगर ये पॉइंट सी के पास में डिफरेंशियल है, पॉइंट सी के पास में, therefore we can write तो f dash c डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी कैसा लिखेंगे हम? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में? इसको नंबर 1 दे दो, है ना। ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कहां पर? पॉइंट सी के पास में। फंक्शन f ऑफ x से पॉइंट सी के पास में f डैश c उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। बट फॉर x इज नॉट इक्वल टू c, x और c जो है दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो, अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है तो f ऑफ x माइनस c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ s माइनस f ऑफ c, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करता x माइनस c से और इसी को मल्टीप्लाई करता x माइनस c से, चलेगा? क्योंकि x और c दोनों इक्वल नहीं है। C is any general point. Okay, if x is not equal to c, then I can write f of x minus f of c. ये जो टर्म इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये तो कैंसिल ही होगा, x minus c, है ना, वही मिलेगा। Now taking limit both the sides, दोनों साइड्स का लिमिट ले लो, तो क्या होगा? देखो, लिमिट ये फंक्शन का f ऑफ x माइनस f ऑफ c ऐसा ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट, राइट हैंड साइड क्या होगा? लिमिट
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x c की तरफ जा रहा है, पॉइंट x c की तरफ जा रहा है, लेकिन x और c इक्वल नहीं है, तो एक्सटेंडिंग टू c, यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू, ये भी कर सकता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c x माइनस c, दोनों तरफ का लिमिट ले लो, चलेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू c x माइनस c, इसका आंसर क्या होगा? इफ आई पुट हियर x इक्वल टू c, व्हाट विल बी द आंसर? एक्सटेंडिंग टू c 0 होगा, तो ये आपका 0 हो रहा, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, आपको दिख रहा है ना, हाँ, f ऑफ x माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ c, ये 0 बन रहा है आपका, है ना, ये 0 है तो टोटल राइट हैंड साइड 0 हो जाएंगी, therefore लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ c, ऐसा मिल रहा है आपको, और दैट इज f ऑफ c, f ऑफ एक्सटेंडिंग टू c है, f ऑफ c ही है, तो f ऑफ c ही बनेगा, ये एक्सटेंडिंग टू c, तो f ऑफ c मिलेगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x का आंसर f ऑफ c आता है, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, पॉइंट c के पास है, एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x, इसकी वैल्यू f ऑफ c के बराबर में आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, therefore f is continuous at point c, therefore कोई भी डिफरेंशियल अगर फंक्शन है किसी भी पॉइंट के पास में, तो वहां पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है 100%, इसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल वहां पर होगा ही जरूरी नहीं है, इट नीड नॉट बी दैट द फंक्शन विल बी डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे कि अपना मॉडुलस फंक्शन है, हमारा मॉडुलस फंक्शन जो है ऐसा ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं, यार बहुत सारी टेंजेंट लाइन निकाल सकता हूं मैं, सो एट x इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल दो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, mod x दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 के पास में, ठीक है। अभी एक ऐसा देखते हैं, एवरी नेक्स्ट एक एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन सारे जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल होंगे ही ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, तो दोनों में का फर्क याद रखना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता ही है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ये जो है इसका प्रूफ हम एक एग्जांपल के साथ में देते हैं। देखो अभी कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू mod x, ये फंक्शन ले लिया मैंने, उसका ग्राफ भी निकालते हैं, यहाँ 0 है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना। ओके, सो mod x, okay, which is a continuous function at every point, which is a continuous function at every point, सारे पॉइंट के पास में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू चल रहा है वो, है ना। बट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, यहाँ जो x है या 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूं मैं, उसका आंसर निकालता हूं, 0 के राइट हैंड साइड में
राइट डेरिवेटिव निकालता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो देन आई कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जीरो. If left hand derivative and right hand derivative are not equal, it means the function will not be differentiable at that point 0. So let us find out the left hand derivative. So now left hand derivative, इसको ऐसा लिखेंगे, left hand derivative कहाँ पर, at x equal to 0 के पास. तो 0 के पास लिखो limit h tending to 0, थोड़ा सा h माइनस करो, 0 में से h माइनस करो, वेयर दैट h इज टेंडिंग टू 0. सो f of 0 plus h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इट विल बी माइनस, आई थिंक 0 में से माइनस h करना पड़ेगा, 0 माइनस h माइनस f of 0. ये ऐसा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये h है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0 माइनस h लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 0, राइट. सो अपॉन, अभी मैंने f ऑफ 0 माइनस h किया है, माइनस f 0 किया है, तो मुझे नीचे भी 0 माइनस h माइनस 0 करना पड़ेगा, 0 माइनस h माइनस 0, दैट इज माइनस h. ये देखो ये फंक्शन है सपोज, ओके. यहाँ पर मैं चलो इधर निकलता हूं मैं, ये फंक्शन है, यहाँ 0 है, यहाँ का जो पॉइंट होगा 0 माइनस h होगा लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है. और ये जो पॉइंट है f ऑफ 0, ये हाइट में 0 और f ऑफ 0 होगा, 0 और f ऑफ 0 ऐसा होगा ना. और ये क्या होगा 0 माइनस h f ऑफ 0 माइनस h, ये पॉइंट होगा यहाँ पर 0 माइनस h x कोऑर्डिनेट और फंक्शन y कोऑर्डिनेट f ऑफ 0 माइनस h. तो यहाँ पे क्या किया मैंने, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, ये माइनस a किया, तो यहाँ पर भी इधर का x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस h माइनस 0 करना पड़ेगा. अब अगर x1 y1 x2 y2 है, अगर न्यूमरेटर में y1 माइनस y2 करता हो तो डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 करना पड़ेगा. या तो अगर ऊपर आपने न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 किया तो नीचे भी x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, ये याद रखना, नहीं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है, ये हो गया. चलो इसका आंसर निकालते हैं अभी. तो ये होगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 माइनस है, फंक्शन x है मेरा, mod 0 माइनस h माइनस ये f ऑफ 0 is 0 अपॉन a माइनस h, so equals to limit s tending to 0, 0 माइनस h, mod माइनस h मीन्स वो h होगा, माइनस 0 अपॉन माइनस h. so what will be the answer, limit s tending to 0 माइनस h अपॉन h, ये माइनस ऊपर दे दो, h कैंसिल, तो आंसर कितना -1 आ रहा है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, समझ में आए. हाँ, ये -1 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अभी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, चलो. हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में इधर अभी 0 प्लस h में, तो वो क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, s टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, 0 में एक h ऐड करो, माइनस f ऑफ 0 अपॉन, ये फंक्शन है, ये सेकंड, तो यहाँ पे ये फर्स्ट 0 प्लस h माइनस 0, डोमेन भी माइनस करना है. ओके, सो इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन मेरा ये वाला x मॉड x, तो दिस विल बी 0 प्लस h माइनस f ऑफ ये मॉड 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0 मीन्स h होगा. सो दैट इज लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h मीन्स सिंपली h, मॉड h मीन्स h माइनस 0 अपॉन h. ओके, सो इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 h अपॉन h. सो व्हाट विल बी द आंसर, +1 होगा, +1. So see here, the value of the right hand derivative is +1, whereas the value of the left hand derivative is -1. So as
as left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore this modulus function is not differentiable at x equal to 0. x equal to 0 के पास में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 0. समझ में आया क्या? अक्षर हाँ, तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना है आपको. ये याद रखना है कि सारे डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होते हैं किसी एक पॉइंट के पास में, तो कंटिन्यूस भी होता है उस पॉइंट के पास में. लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है कोई पॉइंट के पास, तो डिफरेंशिएबल होगा ही ऐसा हम नहीं बोल सकते. राइट? ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन टू शो दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, so this is the difference between these two terms. Okay, now चलो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं. सिंपल, differentiate the function with respect to x, the function with respect to x. कुछ एग्जांपल करते हैं. एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 नंबर 1, साइन ऑफ x square plus 5. सो यहां पर देखो सोल्यूशन, ये फंक्शन दिया उसने. सो हियर y इक्वल टू ये वैल्यू दिया है साइन ऑफ x square plus 5. ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है. देखो क्या करना है, सिंपल. चेन रूल में ज्यादा मत डिटेल में जाओ. देखो सीधा सा डायरेक्टली हाउ टू सॉल्व इमीडिएटली द क्वेश्चन, दैट वो आप प्रैक्टिस करना है. यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूं मैं. तो डेरिवेटिव ऑफ y, सो dy बाय dx ऐसा लिखना है. dy बाय dx. सबसे क्या करना है, फंक्शन को बाहर से अंदर जाने का. सबसे पहले स्टार्ट का होगा साइन से, तो ये भूल जाओ क्या है. आपको मालूम है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है. तो एज इट इज लिख दो. cos ऑफ x स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे दो में जो भी रहने दो, एज इट इज लिखना है. तो मैंने साइन का डेरिवेटिव ले लिया, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. अभी अंदर जाओ, अंदर का जहां तक x नहीं आता तब तक जाना है हमको. अंदर का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर प्लस 5, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. सो दिस इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है. राइट? हाँ, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 को मैं ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 0. x का पावर 0 में 1 ही होता है. तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 5 कांस्टेंट नंबर लिखो. इसका डेरिवेटिव जो होगा 0 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 0 माइनस 1, तो 0 ही बनेगा. सो दैट इज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है. सो दिस इज प्लस 0, दैट इज 2x. सो द डेरिवेटिव 2x इंटू कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. दिस इज द आंसर. राइट? समझ में है? समझ लगा? रोहन? हाँ, चलो दूसरा देखते हैं. cos ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ sin x ऐसा है. ठीक है, तो यहां से शुरुआत होगी cos. तो dy बाय dx, पहले cos के बारे में सोचो. cos का ये अंदर डोमेन में कुछ भी रहने दो. तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, तो एज इट इज लिखते हैं sin x. फिर अंदर डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x ऐसा लिखना है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल. तो फिर दैट इज ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होगा, तो वो सामने लिखता हूं मैं. सो ये माइनस एज इट इज माइनस साइन ऑफ sin x इंटू cos x. सो दिस इज द डेरिवेटिव. हो गया. दूसरा देखते हैं. साइन ax प्लस b, y इक्वल टू साइन ax प्लस b. टाइम मुझे याद देना. ओके, ax प्लस b, तो कितना होगा? देखो dy बाय dx इक्वल साइन से स्टार्ट है, तो cos ऑफ ax प्लस b इंटू अभी अंदर का डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b. सो दैट विल बी cos ऑफ ax प्लस b into derivative of ax is a, b का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, so that is a into cos of ax plus b. इस तरह से.
वन मोर एग्जाम्पल लास्ट थोड़ा चलो देखो y इक्वल टू sec of tan root x, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स देखो, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का मतलब है x का पावर 1/2, am I right? सो ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स रेक्टिव पावर 1/2 माइनस 1, दैट विल माइनस हाफ, तो दैट इज 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस है तो 1 नीचे ला लो, एक्स का पावर हाफ, तो रूट एक्स है 1/2 इंटू 1/√x, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 तो ये याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 तो अभी बाहर से चलो dy बाई डी हमको मालूम है कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x बाहर से ले तो ये ऐसा कैसा बस sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, समझ में? अगर डेरिवेटिव ऑफ sec x है तो क्या होगा, sec x इंटू tan x होगा, बराबर है? तो वैसे ही डोमेन एज इट इज लिख दो, अभी अंदर आ जाओ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x, अंदर का डेरिवेटिव, बाहर से चलो, पहले बाहर का डेरिवेटिव फिर उसका अंदर जाओ, फिर अंदर जाओ, रूट एक्स भी फंक्शन है, सो इक्वल टू ये होगा आपका sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, अभी इसका डेरिवेटिव ऑफ tan, अभी बाहर से अंदर tan का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x, तो ये होगा sec स्क्वायर एज इट इज जो है वही लिखो, tan का होगा sec स्क्वायर x, फिर उसके अंदर फंक्शन है इनटू, एक tan का लिया मैंने, sec स्क्वायर अंदर जो है रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव के अंदर वो भी फंक्शन है रूट x, इस तरह से। तो अभी आंसर होगा ये डेरिवेटिव ऑफ रूट x सामने लिख दो 1/2 रूट x है ना, और ये sec स्क्वायर रूट x इंटू sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, दिस इज द डेरिवेटिव, समझ में आया क्या? हेलो, समझ में है ना? चलो ओके, तो आप प्रैक्टिस करो, ओके।